नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र कमलेश। आज एक महत्वपूर्ण चर्चा में हम लोग शामिल होंगे। प्रायः देखा गया है कि आज के समय में शादी कब होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, ये सवाल बहुत ज़्यादा आजकल आ रहे हैं। मेरे पास बहुत सारी कुंडलियाँ आती हैं, उसमें जातक या जातिका की उम्र किसी का 28 साल है, किसी की 30 साल है, किसी की 35 है, कोई 40 साल वाले भी हैं और कोई 45 साल वाले भी हैं। आते हैं, उनका भी प्रश्न यही होता है, शादी कब होगी। तो प्रश्न उठता है कि ऐसे योग बने कैसे या क्यों बने कि 40 साल या 35 साल की उम्र में विवाह नहीं हो पाया। तो कुंडली में दोषों पर चर्चा करें तो सबसे पहला दोष शादी विलम्ब होने का कारण होता है कुंडली मांगलिक दोष। अब प्रश्न उठता है कि मांगलिक कुंडली कब होगी। बहुत सीधा सा जवाब इसका, जब आपकी लग्न कुंडली में 1, 4, 7, 8, 12 भावों में मंगल बैठा हुआ हो तो कुंडली मांगलिक बन जाती है। नवमांश में भी यही फार्मूला लागू होता है और राशि कुंडली में भी यही फार्मूला लागू होता है कि आपकी कुंडली के लग्न में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और व्यय भाव में अगर मंगल की का प्लेसमेंट हो, मंगल ग्रह बैठे हुए हों तो आपकी कुंडली मांगलिक हो जाती है। इसके साथ साथ अगर मंगल के साथ आपकी कुंडली में और भी कुछ क्रूर ग्रह बैठे हों, जैसे लग्न में ही मंगल के साथ शनि, राहु, केतु या सूर्य में से कोई ग्रह बैठ जाए तो मंगल का प्रभाव यहाँ और बढ़ गया। चतुर्थ भाव में यही बात है, अगर मंगल के साथ शनि बैठ जाएं, राहु बैठ जाएं, केतु बैठ जाएं, सूर्य बैठ जाएं तो मंगल का प्रभाव और बढ़ जाएगा। सप्तम भाव में भी यही योग बनेगा। अगर कुंडली आपकी मांगलिक है तो मंगल के साथ कोई और ग्रह बैठ जाए, सूर्य, शनि, राहु, केतु, इस तो कुंडली में मंगल का प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जाता है। अष्टम का जो मांगलिक प्रभाव होता है वो सबसे बुरा प्रभाव माना जाता है, क्योंकि आयु भाव भी है जातक या जातिका का। तो अष्टम भाव में अगर मंगल की प्लेसमेंट है और उसके साथ साथ कुंडली में सूर्य, शनि, राहु, केतु में से कोई ग्रह बैठा हुआ है तो मांगलिक दोष और बढ़ जाएगा। आगे चलें तो कुंडली का 12वां भाव व्यय भाव होता है, खर्चे का भाव, अर्थात आपका लग्न का 12वां, लग्न आप अर्थात स्वयं है, 12वां भाव यानी आपकी उम्र का खर्चा या आपका जो उम्र का भाव। इसलिए 12वां भाव मार्केस भी बोला जाता है कि यहाँ जा कर के उम्र का निर्धारण भी होता है, आपकी आयु का निर्धारण होता है, आपके जीवन में जो खर्चे आते हैं उसका निर्धारण होता है। तो 12वें भाव में अगर मंगल बैठा हुआ है तो ये भी स्थिति मांगलिक कुंडली बना देती है। और मंगल के साथ अगर कोई ग्रह सूर्य, शनि, राहु, केतु बैठ जाएं तो मंगल का प्रभाव और बढ़ गया। अब प्रश्न उठता है कि मंगल का प्रभाव कब ज़्यादा होगा, कब कम होगा। बहुत सी कुंडलियाँ होती हैं जिसमें प्रभाव कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। तो मंगल का प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जाएगा जब मंगल किसी उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्र में बैठा हुआ हो। मंगल अगर उग्र नक्षत्र में बैठा हुआ होगा, लग्न में, चतुर्थ भाव में, सप्तम में, अष्टम में या द्वादश में, तो मांगलिक प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा। अब उग्र नक्षत्रों में सबसे पहला नक्षत्र आता है भाणी। भाणी नक्षत्र उग्र नक्षत्र है। उसके बाद दूसरा नक्षत्र आता है मघा।
और उसके बाद 3 नक्षत्र और हैं, तीनों पूर्वा, पूर्वाषाढ़ा, पूर्व फाल्गुनी, पूर्व भाद्रपद। अगर इन 5 नक्षत्रों में से किसी नक्षत्र में मंगल बैठा हुआ, मंगल की प्लेसमेंट है, तो वो उग्र नक्षत्र में बैठा हुआ, यहाँ पर मंगल का प्रभाव और ज़्यादा बढ़ गया। अब 30 नक्षत्रों पर चर्चा करें तो कुछ 30 नक्षत्र भी होते हैं, जिसमें सबसे प्रथम आता है मूल। मूल नक्षत्र 30 नक्षत्र में आता है। इसमें भी अगर मंगल की प्लेसमेंट है तो मांगलिक प्रभाव बढ़ जाएगा। आद्रा हो गया, अश्लेषा हो गया, और इसके साथ साथ ज्येष्ठा नक्षत्र। तो अगर मंगल की प्लेसमेंट उग्र नक्षत्र में होगी या तिष्ठ नक्षत्र में होगी तो मांगलिक प्रभाव और बढ़ेगा। अब चर्चा करते हैं कुंडली में मांगलिक दोष के प्रकार। अगर कुंडली के 1, 4, 7, 8 भाव में मंगल बैठा हुआ है तो कुंडली मांगलिक हो गई। कुंडली अगर मंगल की प्लेसमेंट उग्र या तिष्ठ नक्षत्र में हो गई, जैसे मैंने चर्चा किया पहले, तो मंगल का प्रभाव और बढ़ गया। और उसके साथ साथ जैसे मान लीजिए प्रथम भाव में मंगल बैठा हुआ, आपके चतुर्थ भाव में सूर्य शनि राहु केतु, सप्तम भाव में इसी में से सूर्य शनि राहु केतु में से कोई ग्रह बैठ जाए अष्टम में या द्वादश में, तो उसमें देखा जाएगा कि 1, 4, 7, 8, 12 भाव में मंगल तो बैठा हुआ है, साथ साथ और कितने उग्र या तिष्ठ नक्षत्र वाले ग्रह बैठे हुए हैं या क्रूर ग्रह या पाप ग्रह बैठे हुए हैं, उस हिसाब से मंगल का दोष और बढ़ेगा, मांगलिक दोष और बढ़ जाएगा। अगर कुंडली में 100 में नक्षत्रों में मंगल बैठा हुआ है तो दोष कम होगा, उसको एक बल मांगलिक कहेंगे। अगर इन्हीं भाव में मंगल के साथ मान लीजिए सूर्य बैठ जाए, या मंगल के साथ ना भी बैठ के चतुर्थ भाव में, सप्तम में, अष्टम में, द्वादश में कहीं सूर्य बैठ जाए और मंगल लग्न में हो तो कुंडली द्विबल मांगलिक हो गई। इन्हीं भाव में कुछ और ग्रह बैठ जाएं, शनि राहु केतु में से, तो त्रिबल मांगलिक हो जाएगी। इन सभी भावों में कुछ न कुछ पापा ग्रह बैठे हुए हों तो बहुबल मांगलिक कुंडली हो जाएगी। अगर कुंडली बहुबल मांगलिक है तो शादी का जो चुनाव करेंगे वर या कन्या क्या बहुत सोच समझ करना पड़ेगा, क्योंकि शादी बिल्कुल चलने वाली नहीं है। अगर मांगलिक जातक है तो कुंडली में मांगलिक जाति का होना अति आवश्यक है। तो ऐसे विचार किया जाता है, और मांगलिक दोष लग्न कुंडली, नवमांस कुंडली और राशि कुंडली से किया जाता है। अब कभी कोई प्रश्न उठता है कि क्या मान लीजिए लड़का जो है वो लग्न कुंडली से मांगलिक है, लड़की चंद्र कुंडली से मांगलिक है, तो क्या शादी कर देनी चाहिए? नहीं। क्यों नहीं करनी चाहिए? लग्न से मांगलिक अर्थात शरीर से मांगलिक, और चंद्र कुंडली से अर्थात राशि से मांगलिक। तो जो शरीर का मांगलिक होगा वो ज़्यादा प्रभावी होगा, और जो राशि से मांगलिक होगा वो कम प्रभावी होगा। अर्थात मुख्य रूप से मंगल दोष लग्न से ही लिया जाता है। तीसरा कुंडली आती है नवमांस, नवमांस से मांगलिक। नवमांस से भी कहीं कहीं गणना की जाती, कुछ विद्वान गणना करते हैं। तो नवमांस से मांगलिक होने का तात्पर्य क्या है कि मन से मांगलिक। तो जातक या जातिका अगर लग्न से मांगलिक है तो किसी मन से मांगलिक वाले से विवाह नहीं कराया जा सकता। तो निश्चित रूप से अगर पूर्ण रूप से मांगलिक कुंडली है जातक या जातिका की, तो उसके जो जीवन साथी है वह भी पूर्ण रूप से मांगलिक होना चाहिए। कभी कभी कुछ परिस्थितियों में मांगलिक दोष कट भी जाता है। अब दोष कैसे कटता है? तो जातक या जातिका की लग्न कुंडली में जिस भाव में मंगल बैठा हुआ है, जातिका की कुंडली में
या जातक कुंडली में उसी भाव में कोई और पापक ग्रह बैठ गया, जैसे सूर्य, शनि, राहु, केतु, इसमें से कोई अगर ग्रह बैठ गया तो दोष भंग हो गया, क्योंकि एक की कुंडली में एक क्रूर ग्रह बैठा हुआ है और दूसरे की कुंडली में दूसरा क्रूर ग्रह बैठा हुआ है, तो यहाँ पर दोष भंग हो जाता है। दक्षिण भारत के कुछ विद्वानों के अनुसार द्वितीय भाव में भी अगर मंगल, शनि, राहु, केतु में से कोई ग्रह बैठा हुआ हो तो कुंडली कहीं न कहीं मांगलिक प्रभाव देने लगती है। और अगले दोष पे चलें तो परिहार कैसे होता है। मांगलिक दोष कटने के कुछ और नियम हैं। जैसे मंगल की 2 राशियाँ होती हैं, पहली राशि है मेष राशि। अगर आपके लग्न कुंडली में 1 नंबर की गिनती लिखी हुई हो, वहाँ पर मंगल है, तो समझिए मंगल का दोष कट जा रहा है, कट गया। अगर आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में 8 नंबर की गिनती लिखी हुई हो, वहाँ पर मंगल अगर बैठा हुआ है, मंगल प्लेसमेंट है, तो यहाँ भी मंगल का दोष कट गया। 7वें भाव में चलेंगे तो 7वें भाव में अगर 10 नंबर की गिनती लिखी हुई हो और वहाँ पर मंगल की प्लेसमेंट हो, तो ये भी दोष कहीं न कहीं कमज़ोर पड़ गया, कट गया। 8वें भाव में अगर कर्क राशि हो, 4 नंबर की गिनती हो, वहाँ पर मंगल की प्लेसमेंट हो, तो ये भी दोष कमज़ोर पड़ गया या कट जाएगा। और 12वें भाव में अगर 12 नंबर की गिनती लिखी हो, मीन राशि हो और वहाँ पर मंगल की प्लेसमेंट हो, तो यहाँ पर भी मांगलिक दोष कट जाएगा और या ना के बराबर हो जाएगा। अब मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार कुछ और नियम है कि वृष का मंगल 7वें में और कुंभ राशि का मंगल 8वें में हो तो मंगल दोष कट जाता। अगला सूत्र यह बताता है कि अगर द्वितीय भाव में चंद्र शुक्र का योग हो और मंगल ग्रह गुरु की शुभ दृष्टि से दिष्ट हो, अर्थात मंगल को गुरु देख रहे हों अपने शुभ दृष्टि से, और इसके साथ साथ केंद्रस्थ राहु हो। केंद्रस्थ वही 1 4 7 10 भाव में कहीं भी राहु बैठा हुआ हो या राहु मंगल के साथ भी हो, तब भी यह दोष कहीं न कहीं कमज़ोर हो जाता है, कट जाता है। मुहूर्त दीपक के अनुसार अगला सूत्र क्या है कि आपके केंद्र में गुरु या शुक्र बली हों, अच्छी स्थिति में बैठे हुए हों और मंगल की स्थिति कमज़ोर हो, मंगल शत्रुग्रही हो, अस्त हो, इसके साथ साथ मंगल की डिग्री कम हो, मंगल किसी पापक ग्रह के साथ बैठा हुआ हो, तो वहाँ भी मंगल दोष कट जाता है। अब प्रश्न उठता कि कुंडली के 1 4 7 8 12 भाव में मंगल बैठे तो क्या नुकसान करता है। मुख्य रूप से 1 नंबर में बैठेगा तो आप स्वयं हैं, शरीर है, इसमें कलह होगा, झगड़े झंझट होंगे, आपके शरीर पे भी बुरा प्रभाव होगा। अगर लग्न में बैठा हुआ मंगल है, दूसरी कुंडली मांगलिक नहीं है, तो बार बार कलह होते रहेंगे और शरीर के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा। चतुर्थ भाव मंगल हो तो चतुर्थ भाव में मुख्य रूप से क्या देखा जाता है, माता का सुख, भूमि भवन वाहन का सुख, ये सब खराब कर देगा मंगल। सप्तम में जीवन साथी की आयु, इसके साथ साथ व्यापार वो भी खराब कर देगा, आजीविका का साधन खराब कर देगा। अष्टम में तो पूरा मार्केस प्रभाव देता है। अष्टम में अगर मंगल बैठा हुआ है तो अगले वाले अगर बर की कुंडली में बैठा हुआ है तो कन्या कुंडली के लिए ठीक नहीं है, अनिष्टकारक है, आयु से संबंधित अनिष्ट हो सकता है, मृत्यु तक हो सकती है। और द्वादश भाव में अगर मंगल बैठा हुआ तो जीविका या आजीविका जो है या रोजगार जो है
उस पर प्रभाव डालेगा। जीवन साथी से दूरी बनी रहेगी कि अगर केंद्र में शुभ ग्रह हैं, 1 4 7 10 भाव में शुभ ग्रह हों और 3 6 11 भाव में पापक ग्रह हों, सप्तम में ही हो, तो भी मंगल दोष कट जाता है। इतने योग अगर आपकी कुंडली में बनते हैं तो मंगल दोष का प्रभाव नहीं होगा। मुहूर्त चिंतामणि का अगला सूत्र बोलता है कि अगर वर और कन्या की कुंडली में लग्न मैत्री हो, या लग्न मैत्री नहीं तो कम से कम राशि मैत्री हो, और दोनों के शादी का गुण 27 से ज़्यादा गुण मिल रहे हों, 27 से ज़्यादा गुण मिल रहे हों, और इसके साथ साथ लग्न या राशि मैत्री हो, तभी मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार मंगल दोष का परिहार हो जाता है। अगला सूत्र क्या बोलता है कि अगर कुंडली में मंगल के साथ चंद्रमा बैठे हों, गुरु बैठे हों या शनि बैठे हों, या बैठे ना भी हों, तो अगर शनि नहीं भी बैठा है तो शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, 3 नंबर की दृष्टि, 7 की और 10 की। इन तीनों में से कोई दृष्टि अगर शनि की पड़ रही है मंगल पर, तभी मंगलिक दोष, शनि की दृष्टि अगर पड़ रही है तो मंगल दोष अविचारणीय है, अर्थात मंगल दोष पे विचार नहीं करना चाहिए। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और बहुत सारे सूत्र हैं इसमें मंगल के प्रभाव को कम करने की या मंगल के दोष को समाप्त होने की बात कही गई है, परंतु यह सब तभी होगा जब मंगल उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्र में नहीं बैठा होगा। अगर मंगल मजबूत स्थिति में बैठा हुआ है, उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्र में है, तो जातक या जातिका का विवाह मांगलिक जातक या जातिका से ही करानी चाहिए, नहीं तो कुछ न कुछ समस्याएं जीवन में रहेंगी। और इसके साथ साथ अगर कुंडली मांगलिक है वर कन्या की, तो नवमांश में, कुंडली के नवमांश में जाकर के चतुर्थ भाव में देख लें। चतुर्थ भाव में अगर कोई पापक ग्रह बैठा हुआ है तो मान कर चलिए कि शादी के बाद भी सुख नहीं मिलने वाला है, कुछ न कुछ समस्याएं बनी रहेंगी। और मंगल दोष से संबंधित कुछ और चर्चाओं में शामिल होंगे हम अगली वीडियो पर। तो आप लोगों से यही विनम्र आग्रह है कि कमल ज्योति सुधा चैनल है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, ताकि जिन जातकों को मांगलिक दोष के बारे में जानना है या शादी के लिए आगे बढ़ना है, वह इस वीडियो को अगर देखेंगे तो निश्चित रूप से उनको लाभ होगा और आगे इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।